अभी भी अमेरिका के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। अमेरिका चूँकि क्लेम करता है, हुँ, मैं नहीं कहता, वैसे तो बाइपोलर और ट्राइपोलर की टर्म्स भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। अमेरिका अगर क्लेम करता है कि वो यूनिपोलर वर्ल्ड को लेके चल रहा है, तो उसको बैनुल-अक़वामी तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए और इस मामले के अंदर आगे आना चाहिए। अभी आपने प्रेज़िडेंट जो बाइडेन के जो बयानात देखे हैं, उसके अंदर उन्होंने इसराइल के हक़ के दिफ़ा को तो तस्लीम किया, जो कि गलत है, हुँ। लेकिन दूसरी तरफ वो इसके ऊपर इसको रिनाउंस करने और इसको महदूद करने और 2 कौमी रियासत के हल की तरफ लाने की तरफ बात करता नज़र आता है। जी। अगर आपकी इकॉनमी बर्बाद होगी, आपके लोग महफूज़ नहीं समझते अपने आप को, तो फिर आप कौन-सी जंग जीते? आप मज़लूम फ़लस्तीनियों को मारने के बाद तो जंग नहीं जीते। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट आलमी अमूर के माहिर हैं प्रोफेसर हुसैन आलम साहब। सर वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बात की जाए फ़लस्तीनियों की तो ये सारी सिचुएशन जो है मज़ीद ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है और इसराइल की अगर बात की जाए तो आलमी तौर पर वो तनहा दिखाई दे रहा है। क्या लगता है अब बरतानिया ने भी खुलेआम कहना शुरू कर दिया है कि जो इसराइल की जानिब से किया जा रहा है ये काबिल कबूल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या इसराइल अपनी सेहोनियत से बाज आएगा? शहरबानो, आप बड़े वैलिड क्वेश्चंस लेके आती हैं। सबसे पहले तो आपको और तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से नए साल की मुबारकबाद और तवक्कुह की आपको भी बहुत जाती है कि मुबारक नए हो आपको भी सर। बहुत साल मुबारक जी। हाँ जी, नए साल के अंदर तवक्कुह की जाती है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर जितना प्रेशर इसराइल पर डेवलप हो चुका है और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जिसमें नेतन्याहू को तवक्कुह की जाती है कि वॉर क्राइम्स का ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा हुँ। और साउथ अफ्रीका जैसा मुल्क जो है, वो बैनुल-अक़वामी अदालत-ए-इंसाफ में पहुँच गया, तो इसके ऊपर प्रेशर तो डेवलप हो चुका है, लेकिन वो अभी भी बाज़ नहीं आ रहे। उसका मकसद इंटरनली जो पॉलिटिक्स है, उससे तवज्जो हटाना, ताकि उनके ऊपर जो नेतन्याहू के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं करप्शन के, उनसे जान छुड़ाना, उसको प्रोलॉन्ग करना है। और इसी तरह बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो आलमी तौर पर भी इसराइल को तनहा किए जा रही हैं। जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर इसराइल के ऊपर प्रेशर डेवलप हो चुका, तो अमेरिका भी जी। 2 रियासती हल की तरफ आ रहा है और ज़ोर दे रहा है, लेकिन क्या इसराइल इस 2 रियासती हल को मानने के लिए तैयार है? हमारे यहाँ भी बेशुमार लोगों की हुँ, राय जो है इससे मुख्तलिफ हो सकती है। बेशुमार लोग कहते हैं कि 2 रियासती हल जो है वो इसराइल को तस्लीम कर रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई और हल नज़र नहीं आता। क्या आप हुँ। समझते हैं कि इसराइल अपना आप वाइंड अप कर लेगा? और ऐसा निकल मुमकिन जाएगा। नहीं है। हुँ। हुँ। ठीक है? और इसी तरह बेशुमार ऐसे लोग हैं, इवन फ़लस्तीन में ऐसे लोग हैं जो 2 कौमी रियासत को समझते हैं कि ये हल नहीं है। उसकी वजह ये है कि ग्राउंड रियलिटी कहती है कि वहाँ पर बेशुमार इलाके जहाँ पर आप फ़लस्तीनियों को हुकूमत देना चाहते हैं या इसको एक्सटेंड करेंगे, जो कि स्टार्ट में तय पाया था कि 35% इलाका इनको दिया जाएगा। तो उसके लिए भी जो नई इसराइली आबादियाँ और आबादकार हैं, उनको जगह खाली करनी पड़ेगी। तो ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद हैं, लेकिन फ़िलवक़्त जो पूरी दुनिया इसके ऊपर ज़्यादातर लोग समझते हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका, कि इसका हल जो है 2 कौमी रियासत है। तो जी। 2 कौमी रियासत की तरफ भी इसराइल नहीं आ रहा, क्योंकि जगह नहीं है और इसराइली बहुत सारे जो ज़ायनिस्ट लोग हैं, वो जी। समझते हैं कि पूरे ख़िता अरब के ऊपर उनका कब्ज़ा होना चाहिए। वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुसैन हैं। आलम तो साहब, ये बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ उन्होंने दावा किया है कि गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल अमन मंसूबे पर बातचीत जारी है। पहले मरहले में कैदी रिहा होंगे, दूसरे मरहले में गज़ा और मगरबी किनारे पर हुक्मरानी के लिए फ़लस्तीनी ग्रुपों को मुत्तहिद किया जाएगा और फिर तीसरे मरहले में हतमी जंगबंदी होगी। तो आपको क्या लगता है, ये मंसूबा हमास के लिए काबिल कबूल होगा? देखिए, हमास जो है अभी तक बहुत सारे इज़राइली कैदी उनके पास मौजूद हैं और हमास को पता है कि इससे पहले बहुत सारे कैदी छोड़ने के बाद इज़राइल ने अपने हमलों के अंदर शिद्दत बढ़ाई थी। तो वो इतनी आसानी से इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इज़राइल जैसे-जैसे इस जंग के अंदर घुसता जा रहा है, वो ऐसे ही समझें कि जैसे दलदल के अंदर धंसता हुँ, जा रहा है। बेशक मज़ालिम अवाम पर हैं, लेकिन इसराइल के अपने अंदर जो आवाज़ें उठी हैं, इसराइल की अपनी जो इकॉनमी है और इवन पूरी दुनिया की इकॉनमी को इसने अपनी लपेट में ले लिया। आप बाब-ए-मंदब से लेके बहरा अमर तक देखें, तो जो बहरी जहाज़ इसराइल की तरफ जा रहा होता है, उसके ऊपर हूसी बागियों के हमले बढ़ गए बिल्कुल। हैं। हुँ। और अगर वो दूसरा रास्ता लेता है, अफ्रीका की तरफ जाता है, तो एक तो उसके ऊपर इंश्योरेंस
की रकम बढ़ जाती है, दूसरा उसके ऊपर टाइम ज़्यादा लेता है और तीसरा ये कि उसके जो अखराजात हैं वो आम लोगों को, और फिर वैसे भी ये 30% जो तेल है जो यूरोप को जाता है वो इसी रास्ते से जाता है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई बहुत ज़्यादा इसराइल को फ़ायदा होगा इस जंग को प्रोलॉन्ग करने का। इन द लॉन्ग रन नुकसान बहुत ज़्यादा है, और हमास जो है वो इस टाइम भी समझ रही है और पोजीशन में है कि वो बार्गेनिंग कर रही है, और जी। वो कहते हैं कि हम इस जंग को बंद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इसराइल जो है वो जंग तो शायद बंद कर दे, लेकिन बहुत कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनली खो चुका है। हुसैन आलम साहब, इसी मामले में अमेरिका का जो किरदार है और बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा की जो जिम्मेदारी है, इस पर भी रोशनी डालें ज़रा। अक़वाम मुत्तहिदा का जहाँ तक आप समझते हैं, अभी भी अमेरिका के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। अमेरिका चूँकि क्लेम करता है, मैं नहीं कहता, वैसे तो बाइपोलर और ट्राइपोलर की टर्म्स भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। अमेरिका अगर क्लेम करता है कि वो यूनिपोलर वर्ल्ड को लेके चल रहा है, तो उसको बैनुल-अक़वामी तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए और इस मामले के अंदर आगे आना चाहिए। अभी आपने प्रेज़िडेंट जो बाइडेन के जो बयानात देखे हैं, उसके अंदर उन्होंने इसराइल के हक़ के दिफ़ा को तो तस्लीम किया, जो कि गलत है, लेकिन दूसरी तरफ वो इसके ऊपर इसको रिनाउंस करने और इसको महदूद करने और 2 कौमी रियासत के हल की तरफ लाने की तरफ बात करता नज़र आता है। जी। इसी तरह आपको यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी अमेरिकन लेड जो ग्रुप है, उनकी हमायत हासिल करनी और उनको इस पर कायल करना जो है ना लाज़मी नज़र आता है कि अगर वो इसको कायल कर लेते हैं दुनिया को और यूएन को, तो मेरा ख़्याल है वो अपना बेहतर रोल प्ले कर सकेंगे। अगर अमेरिका इसके ऊपर कायल नहीं होता, तो फिर जितना मर्ज़ी पूरी दुनिया कोशिश कर ले, वो वीटो हो जाती है करारदाद। हुसैन आलम साहब, अगर आलमी मीडिया की बात की जाए तो वो तमस्खर उड़ा रहा है इसराइल का, क्योंकि वो कहता है कि ये हमास से हार चुका है और इसराइल जो है इसका कोई, उसके पास कोई प्लान बी नहीं है हमास के लिए। तो क्या हमास जो है ये जंग जीत चुका है? हमास नफ्सियाती तौर पर ये जंग बिल्कुल जीत चुका है। उसकी वजह ये है कि अगर आप पूरी दुनिया का मीडिया देख लें, आप सिर्फ अल जज़ीरा ना देखें, आप वॉइस ऑफ अमेरिका देख लें, आप DW देख लें, हम्म। आप BBC देख लें, आप CNN देख लें, आपको हर जगह पे नज़र आएगा कि जो आवाज़ें इसराइल के अंदर से उठ रही हैं या पूरी दुनिया से उठ रही हैं, बिल्कुल। वो ये कहती है कि जैसे-जैसे जंग लंबी हुई है, उसके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर जो है इसराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जंगें सारी की सारी इकोनॉमिक के ऊपर बेस करती हैं। तो अगर आपकी इकोनॉमी बर्बाद होगी, आपके लोग महफूज़ नहीं समझते अपने आप को, तो फिर आप कौन-सी जंग जीते? आप मज़लूम फ़लस्तीनियों को मारने के बाद तो जंग नहीं जीते। जी। आप तो अपनी इकोनॉमी बर्बाद कर बैठे, आप अपने मुल्क को बर्बाद कर बैठे और कई हज़ार लोग जो कि बड़ी फेरस किस्म की फाइटिंग जो है स्ट्रीट्स के अंदर गजा के अंदर चल रही है, तो ये मीडिया ये तो नहीं दिखा रहा कि वहां पर क्या हो रहा है, जी। लेकिन ये पता चल रहा है कि फलस्तीन के इस इशू के ऊपर जो बेशुमार लोग मारे गए। अभी रिसेंटली कल का बयान है इसराइल का कि वो अपने जो रिजर्व फोर्सेस हैं उनको वहां से वापस बुलाना चाहती है ताकि उन्हें ताज़ा दम किया जा सके, लेकिन एक्चुअल बात यही है कि गलियों के अंदर वो फंस चुके हैं। वो जी। वहां की टॉपिक ज्यादा जानते हैं लोग, तो वो इनके ऊपर हमले करने में अब आगे हैं और पहल करते हैं। हम्म। हुसैन आलम साहब, जाते-जाते ये भी बता दीजिएगा कि अमेरिका में इस साल इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इस सारे मामले का असर उन इंतखाबात पे भी पड़ेगा? जी, बिल्कुल पड़ेगा, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि मुसलमान हैं या अरब हैं या वो लोग जो कि अपने ज़मीर के ऊपर समझते हैं कि अमेरिका ने इस सारे के अंदर इंसाफ से शायद काम नहीं लिया या इसराइल की हमायत की है या इस जंग को रोकने के अंदर किरदार अदा नहीं किया, या दूसरी तरफ जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ गई हैं या अमेरिका के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है क्योंकि इसके अंदर भी पैसा लग रहा है। आलमी जो मईशत है वो पहले ही दिगरगू है, उसके हालात ख़राब हैं। तो ऐसे लोग यकीनन अमेरिका के आने वाले इंतखाबात में आइदर विद पैलेस्टाइन और विद एंटी पैलेस्टाइन वोट जो हम्म। है वो करेगा इस सारे मामले को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका हुसैन आलम साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और हमारी दुआएं हैं जी कि अल्लाह ताला जो अहले गज़ा है उनकी मुश्किलात को ख़त्म करे। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।